आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। सर, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए विकास को लेकर, तो नाली, गटर, रोड, रास्ते, ये विकास नहीं है। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर भुसावल के युवाओं को लेकर, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी नज़र आती है। जिस तरीके से यहाँ शहर भुसावल जो है, वह यहाँ पर तापी नदी है, बिजली पावर प्लांट है, 12 नंबर जंगल है, रेलवे की कंटेनर फैसिलिटी है। यहाँ पर 47 कंपनियाँ आने वाली थी। आखिर क्या वजह रही कि ये कंपनियाँ यहाँ पर नहीं आई? अगर ये कंपनियाँ यहाँ पर आ जाती साहब, तो सिर्फ भुसावल के नौजवान ही नहीं, सब पूरे जलगांव जिले की बेरोजगारी खत्म हो जाती है इसको लेकर। तो इसको लेकर क्या कहना चाहूँगा? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से गैस सिलेंडर के इस निशानी के ऊपर मैं उम्मीदवार भुसावल विधानसभा मतदार संघ से इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ। और आप सभी को पता है, गए 15 साल के अंदर इस भुसावल विधानसभा मतदार संघ के अंदर बेरोजगारों को किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारों के किसी भी प्रकार के कोई सपने यहाँ पर पूरे नहीं हुए। बेरोजगारों को हाथों को किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिला। नए नए बेरोजगारों के लिए कोई प्रकल्प नहीं आए, कोई योजना नहीं आई, कोई विजन गए 15 साल के अंदर विद्यमान आमदार संजय सावकारे इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया या कोई वर्क नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा है, मगर एक काम आमदार संजय सावकारे इन्होंने किया कि देवेंद्र जी फडणवीस गृह मंत्री, इनके सभा के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे वाली भाषा उन्होंने कहा और वहाँ पर जो है मुस्लिमों को टारगेट करने वाला भाषण उन्होंने दिया। वो हमेशा धर्म बांटते घूमते हैं और धर्म को तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, देवी देवता, मजहब, इसको सभी लोग मानते हैं, घर घर में मानते, दिल से मानते, दिल में सभी के है। मगर उनको यहाँ पर जो है धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करनी है, इसलिए वो धर्म की राजनीति करने के लिए हमेशा धर्म की बात करते हैं। तो मैं तो धर्म की बात नहीं करूँगा, मैं संविधान की बात करूँगा, 140 करोड़ जनता की बात करूँगा। और मैं ये बात करूँगा कि हमें धर्म को मानने वाले सभी हम लोग हैं, हमें धर्म नहीं, हमें धर्म के नाम पे जो तुम नफ़रत फैला रहे, वो नफ़रत नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें नफ़रत नहीं चाहिए, हमें रास्ते चाहिए, हमें नफ़रत नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें नफ़रत नहीं चाहिए। हमारे भुसावल विधानसभा मतदार संघ का सर्वांगीण विकास चाहिए। हमें नफ़रत नहीं चाहिए, बिजली, रास्ते, पानी चाहिए। शेतकरी, खेत मजदूर, कष्टकरी, कामगार, इनके जो न्याय अधिकार हक की जो बात है, वो हमें इंसाफ चाहिए। और भुसावल विधानसभा मतदार संघ के अंदर हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को घर घर के अंदर काम चाहिए। ये बातें तो वो नहीं करते, मगर मजहब की बात करते। पिछले टाइम पर हमने प्रेत यात्रा निकाली, आपने सबने देखा, खड्डे के अंदर जो है गणेश जी का आगमन हुआ, दुर्गा माता का आगमन हुआ। ईद के समय में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है पूरे खड्डे में भुसावल शहर था। 15 साल से आप लोग जो है 15-15 दिन के बाद में पानी देते हो। वरणगांव से लेके, भुसावल से लेके, कंडारी से लेके पूरे तालुके के अंदर पानी के लिए हमने पानी का आक्रोश लेकर के हमने मोर्चा निकाला, रास्ते का आक्रोश लेकर के हमने यहाँ पे प्रेत यात्रा निकाली। इतना ही नहीं, बिजली को लेकर के हमने टीवी को एमएससीबी के कार्यालय के पास में फोड़ा, एमएससीबी का कार्यालय फोड़ा कि अव्वा की सव्वा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा बिल लेते हो, बिजली का बिल वीज ग्राहक से, और उनको किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं देते हो। तो ये सारी बातें जो है, और सेवा ना देते हो, उनको बिल ज़्यादा देते हो, और अगर उसने बिल नहीं भरा तो सर्वसामान्य नागरिक उसका कनेक्शन तुम कट करते हो। इसके लिए भी किसी प्रकार की इनकी जो तकरार है, शेतकरी, खेत मजदूर, कष्टकरी, वीज ग्राहक की, ये तकरार सुनने का काम भी 15 साल के अंदर आमदार संजय सावकारे ने नहीं किया। इसलिए मैं तकरार पेटी रखने वाला हूँ भुसावल विधानसभा मतदार संघ की जनता के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी आक्रोश सुनने के लिए। मैं जनता दरबार
जो 15 साल में नहीं भराया गया वो जनता दरबार में भराने की कोशिश आमदार बनने के बाद में यहाँ पर करने वाला हो। क्या हुआ? हेलो हेलो, डॉक्टर लोनीकर नहीं है। ओपीडी में हेलो हेलो, डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी पेशेंट आया है, डॉक्टर उसको देख रहे हैं। हेलो हेलो, डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है। वो रुग्ण आया है, उसकी देखभाल के लिए बैठे हैं, डॉक्टर कहाँ है? तो डॉक्टर जो है जिंदे पेशेंट, जो जीवंत पेशेंट है, वो पेशेंट जब आते हैं तो वहाँ पर उनको न्याय इंसाफ नहीं मिलता। एक पेशेंट तो ऐसा आया, वो पेशेंट को डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाने के बाद में, विधानसभा के उम्मीदवार उनके हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसने कहा कि मैं गरीब हूँ डॉक्टर साहब, मुझे मेरा इलाज करना है। डॉक्टर साहब ने कहा तुम गरीब हो, तुम्हारे इलाज की बात मत करो, सिविल हॉस्पिटल है तुम्हारे लिए, गरीबों के लिए सिविल हॉस्पिटल जाइए। उसे हृदय विकार का झटका आया था, उसे अटैक आया था, और आने के बाद में जब वो गरीब निकल गया तो नशीराबाद के टोल नाके के पास में वो मर गया। तुम बोलते हो ईश्वर सेवा है, रुग्ण सेवा है? ये है तुम्हारी रुग्ण सेवा, ईश्वर सेवा? कि गरीब पेशेंट जब जाता है उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो तुम उसको सादा इलाज नहीं करते हो? और उसके बाद में रेमडेसिविर 25 30 35 40 हज़ार के अंदर जो 5,000 रुपये में मिलता, वो किसने बेचा? कोरोना के काल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं हुई, लूट हुई। रुग्णों की जो है किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो है सेवा न करते हुए, अरे जिंदे को छोड़ो, मरने के बाद भी यही डॉक्टर के हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मैयत पड़ी हुई थी, प्रेत पड़ा हुआ था, और वहाँ पर बोले पहले पैसा रखो फिर डेड बॉडी दूंगा। जीवंत इंसानों को, जिंदे इंसान को भी आप रुग्ण सेवा नहीं देते हो। मरने के बाद तो कम से कम उसको सेवा देनी चाहिए, उसका प्रेत भी नहीं देते हो। इसलिए ढाड़ू वर्ष लोनी खानारा लोनीकर, डॉक्टर का नाम मैंने रखा है। डॉक्टर का नाम मैंने रखा है कि मरे हुए इंसान के उसके ऊपर का जो लोनी होता है वो लोनी भी खाने वाला जो है, इसका नामांतर मैंने किया डॉक्टर लोनीकर। 700 वोट मिलने वाले। माजी आमदार संतोष चौधरी डॉक्टर मानवतकर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब मुझे 2019 में टिकट मिला, अपक्ष खड़े किया। जब संतोष चौधरी बिक गया, 2014 में मेरी पत्नी को कांग्रेस का टिकट मिला, उस समय कांग्रेस के लोगों ने साथ नहीं दिया, और फिर बाद में मुझे 50 बार फ़ोन करते कांग्रेस के लोग कि आप कांग्रेस का टिकट लो, कांग्रेस का टिकट लो। अरे भाई, आप कांग्रेस का टिकट देते हो, राष्ट्रवादी का टिकट देते हो, मगर गद्दारी करते हो, हमारा काम नहीं करते हो। इसलिए मैंने कांग्रेस का टिकट नहीं लिया। आप जाएंगे बहुजनों के वोट, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बहुजनों की सरकार, अंबेडकर की सरकार, आपकी बार संविधान सरकार, और संविधान को हाथ में लेके, तिरंगे को हाथ में लेके मैं विधानसभा में जाऊंगा, और विधानसभा के अंदर SC ST NT OBC अल्पसंख्यक मुसलमान दलित आदिवासी OBC बहुजन समाज के अधिकार हक की बात रखूंगा। संतोष चौधरी बिकाऊ है। संतोष चौधरी यहाँ से पैसा लेता है और उसके भाई को रावेर में लगाता है। ये आदमी जो है बिकाऊ है, राजकीय पॉलिटिकल वेश्या है, दुकानदारी चलाता है। इसलिए इस समय संतोष चौधरी के चमचे दलाल हटाओ, संजय सावकार के चमचे दलाल हटाओ, और वो डॉक्टर लोनीकर भी हटाओ, और इसको लेकर के जो है मैं मैदान में उतरा हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार ही जीतेगा, मैं ही जीतूंगा, और विधानसभा के ऊपर तिरंगा लहरेगा। जय तिरंगा, जय संविधान। धन्यवाद। भुसावल ग्रामीण एरिया में, भुसावल तालुके में मुस्लिम एरिया में विकास ही नहीं हुआ है, इस विषय में आप क्या बोलना चाहोगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं हिंदू मुसलमानों की एकता के पक्ष में हूँ, और आप सभी को पता है कि जब मुस्लिम भाइयों के ऊपर दीपक जोग DYSP सूर्यकांत जोग, महाराष्ट्र का सूर्यकांत जोग, पुलिस कमिश्नर का लड़का दीपक जोग ने लाठीचार्ज गोलीबार किया। यही जाम मोहल्ले के अंदर मैं स्टूडेंट लीडर था, 30-35 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। DYSP दीपक जोग ने बेछूट गोलीबार किया, लाठीचार्ज किया। मुसलमान भाइयों की कोई गलती नहीं थी। मैंने दीपक जोग हटाओ, भुसावल शहर बचाओ, ऐसा मुसलमानों का ना इंसाफ का मोर्चा निकाला। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर को, मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हो? क्या गुनाह था? सिद्दीकी साहब का बूढ़ा था इंसान, पॉलिटिकल लीडर था, मुसलमान लीडर था। मुसलमान लीडर की तुम पॉलिटिक्स ख़त्म करने के लिए वो लीडर को तुम मार डालते हो।
गोली मार दिया उनको। उस समय यही इलेक्शन के पहले 15 दिन पहले बंदूक मोर्चा हमने निकाला। इतना ही नहीं, एनआरसी, सीएए, इसके लिए आज़ाद मैदान के ऊपर मोर्चा ले गया, मंत्रालय पे मोर्चा लेके गया, महाराष्ट्र के अंदर और जलगांव जिले के अंदर मोर्चे निकाले। इतना ही नहीं तो पूरे देश के अंदर और पूरे जलगांव जिले के अंदर टीपू सुल्तान जयंती को विरोध किया जाता है। मगर आरएसएस बीजेपी के लोग बोलते हैं कि टीपू सुल्तान विलन है, खलनायक है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान साहब विलन नहीं है, देश का हीरो है, डायमंड है, देश का महानायक है। इसलिए खुद के पैसे से, जेब से लाखों रुपया खर्चा करके हर साल टीपू सैनिक जयंती मनाता हूँ। इतना ही नहीं, जब नफीसा के ऊपर बलात्कार हुआ, पायल तड़वी को जान से मार दिया, नंगा मोर्चा निकाला। इतना ही नहीं, कुरैशी मुसलमान भाइयों को 50,000 लोगों का मोर्चा जलगांव में निकाला। मुसलमान भाइयों के खान पान पे बंदी थी, उनको न्याय इंसाफ मिला करके मैंने दिया, खान पान पे की बंदी उठाया। आरपीएफ फोर्स, जीआरपी फोर्स, मिलिट्री फोर्स को लेकर के उनके साथ लड़ा और रेलवे की ट्रेन रोका और उनको न्याय मिला करके मैंने दिया। इतना ही नहीं तो हमेशा जो है मैं मुसलमान भाइयों के, अपने मुस्लिम भाइयों के प्रश्न पे बात कही। जब राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों के ऊपर के भोंगे हम हटा देंगे, मैंने कहा हम संविधान रक्षक सैनिक, भीम सैनिक, तुम जब आओगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार लेके हम तुम्हारे हाथ छाट देंगे। ऐसी बात करके प्रेत यात्रा राज ठाकरे की हमने निकाला था। ये सादी बात नहीं है। जब भी मुसलमानों के अधिकार की बात आती है, वो हमारा जाकिर, उसको पुलिसों ने मारपीट किया, उसके खिलाफ 15,000 लोगों का पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा फैजपुर में लेके गया। वरणगांव के अंदर 15 दिन पहले जब हमारे आरिफ का मर्डर हुआ, आरिफ के मर्डर को लेकर के 15,000 लोगों का, मुसलमान भाइयों का मोर्चा लेकर के वहाँ गया। कहा था जब डॉक्टर लोनीकर, कहा था जब आमदार संजय सावकारे, कहा था जब डॉक्टर मानवतकर, जब कहा था माजी आमदार संतोष चौधरी, हाँ ये लोग कहाँ थे? जब भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे सत्ता मिली तो 288 आमदारों को मैं पूरा गिरूंगा। हिंदू मुसलमान एकता की तो बात करूंगा, लेकिन तुमने मुस्लिमों की बात किया तो मुस्लिमों के लिए मैं इतना करता हूं और हमेशा मुस्लिमों के लिए, अधिकार के लिए तो लड़ता रहूंगा। मगर हिंदू भाइयों के, एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, भटके, विमुक्त, ये जो पूरे समाज है, ये सब समाज के लिए मैं लड़ता हूँ। शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी, कामगार, किसान भाइयों के लिए मैं लड़ता हूँ। हिंदू हित की बात मैं करता हूँ, मुस्लिम हित की बात मैं करता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ। धन्यवाद। इसी तरीके से ये लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में संविधान लेके भुसावल विधानसभा मतदार संघ के अंदर विकास की तापी मैया लाएंगे। और इस समय जो है विधानसभा में जाने से ये ना डॉक्टर लोनीकर रोक सकता है, ना आमदार संजय सावकारे रोक सकता है। इस समय बस विकास, विकास और सिर्फ विकास ही होगा। विकास के अलावा विनाश की बात करने वालों को हम यहाँ पर रोक देंगे। News 18 Right to Information।